तो वेलकम टू सूत्र। और सूत्र में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज बुद्ध इन फर्स्ट हाउस। तो बुद्ध इन फर्स्ट हाउस इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो लाइव एनालिसिस की सीरीज़ है उनके टॉपिक भी बुद्ध के ऊपर ही है, जहाँ मैं बुद्ध के बारे में बता रहा हूँ। तो क्या बुद्ध जब फर्स्ट हाउस में आता है तो क्या क्या करता है। तो यहाँ पर जब बुद्ध इन फर्स्ट हाउस होता है तो उसका चेहरा जो होता है वो एजलेस होता है, वो राजकुमार होता है। बुद्ध को राजकुमार भी कहा जाता है और इसका फेस जो होता है वो बच्चों की तरह होता है। ये बहुत ही यंग लुकिंग होता है और इसका माइंड बहुत ही एनालिटिकल होता है। हर चीज़ में मैथमेटिक्स, हर चीज़ में चेकिंग, हर चीज़ में वेरी कॉशियस। इसके पास व्यापारिक बुद्धि होती है, इसके पास याद भी होती है। मतलब हमारी जो यादों में है वो कौन है ये भी कौन बताएगा? बुद्ध बताएगा। बुद्ध हमारी वाणी है, बुद्ध हमारा व्यापार है। बुद्ध जो है वो बृहस्पति और चंद्र की नाजायज औलाद है, जैसे मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ। और दिमाग पर जब इसको चोट लगती है ना तभी इसकी बुद्धि खुलती है। ऐसा नेटिव जिसका बुद्ध फर्स्ट हाउस में है। हालांकि ये बहुत ही चालाक होते हैं क्योंकि बुद्ध चालाकी का कारक है। बुद्ध अगर पॉजिटिव है तो ये इंसान अत्यंत चालाक भी होता है, पर अपनी लाइफ टाइम में ये कोई ना कोई चोट खाता है तब इसकी बुद्धि खुलती है। और बुद्ध इन फर्स्ट हाउस जो है वो तारीफ के भूखे होते हैं। अगर इनकी तारीफ ना की जाए तो जैसे छोटे बच्चे गुस्से हो जाते हैं ना, वैसे ही ये गुस्सा हो जाते हैं। और इनका दिमाग जो होता है एकदम बच्चे जैसा होता है। हर चीज़ घर से निकलते वक्त हर चीज़ को चेक करेंगे, ये मिला, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया कि नहीं किया। और इनको यहाँ पर बोला गया है बुद्ध इन फर्स्ट हाउस वालों को कि इन्हें अंडा नहीं खाना चाहिए। अगर ये अंडा खाएंगे तो फिर इनकी मतलब शरीर हेल्थ को बहुत ज़्यादा इशूज होंगे। हेल्थ हुआ और भी मतलब फाइनेंसेस, हेल्थ, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। तो बुद्ध जिनका बहुत अच्छा है उनको कम से कम एग नहीं खाना चाहिए। और फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ बुद्ध कभी एग नहीं खाता है। अगर एग खाता है तो वो मुसीबत में पड़ जाता है। यहाँ पर बुद्ध की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। अगर बुद्ध इन फर्स्ट हाउस है तो उसकी 5वीं दृष्टि पिता के घर पर, पढ़ाई के घर पर, प्यार मोहब्बत के घर पर, हॉबीज़ के घर पर, स्टडीज़ के घर पर जाएगी। अब नेटिव की जब 5वीं दृष्टि सूर्य के घर पर जाती है तो सूर्य के घर में बुद्ध नेचुरली बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। तो यहाँ पर फादर के लिए बहुत ही अच्छा संयोग हो जाता है। और पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी होती है। नेटिव बोलने चालने में बहुत अच्छा होता है, एक ओरेटर होता है। और यही बुद्ध जब 7वीं दृष्टि डालता है लाइफ पार्टनर के घर पर तो ये वहाँ पर भी कल्याणकारी दृष्टि होती है बुद्ध की 7वें नंबर पर। और ये बुद्ध जब अपनी 9वीं दृष्टि डाल देता है हाउस नंबर 9 पर तो आप एक बात समझिए, यहाँ फिर कैरेक्टर इश्यूज बुद्ध क्रिएट कर देता है। नेटिव की बदनामी हो जाती है रिगार्डिंग कैरेक्टर इश्यूज। अपने ही धर्म के बारे में वो बोलता है भगवान है कि नहीं है। यहाँ एक चीज़ और बता दूँ कि बुद्ध अकेला कभी भी सफल नहीं होता है। इसके साथ इसके मित्र ग्रह अगर होते हैं तो इसे पावर मिल जाती है और फिर जैसे ग्रह के प्रभाव होते हैं वैसे ही अपना कर उनको डबल कर देता है। जैसे इसके जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो सूर्य होते हैं। सूर्य के साथ जब ये बुद्ध आकर बैठ जाता है तो फिर बुद्ध आदित्य राजयोग बन जाता है। और बुद्ध आदित्य राजयोग जनरली केंद्र में बनने पर ही ज़्यादा इफेक्टिव योग कारक होता है। और बुद्ध आदित्य राजयोग आपको बड़े सत्ता में बैठे हुए लोग, फिल्म स्टार्स, मतलब बड़े लोगों के संपर्क में ले आता है। बुद्ध इस तरह की पावर रखता है कि ये आपको रातों रात फेमस बना सकता है, एक बहुत ही अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बना सकता है। क्योंकि बुद्ध क्या है, बुद्धि का कारक है और ये हाउस नंबर 1 में बैठा हुआ है। तो मंगल के साथ ये मंगल बद योग बना देगा और सूर्य के साथ बुद्ध आदित्य राजयोग भी तो बना रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। और मिलते हैं 4 बजे लाइव में, जैसे कि रोज़ मिलते हैं। लाइव में मैं फ्री एनालिसिस करता हूँ 4 बजे से 5 बजे तक, पर लोग मुझे 6 बजे तक बैठा लेते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव एनालिसिस होती है भक्तों की और पेट्रन्स की।
और जिन बच्चों को उस वक्त सुपर थैंक्स देना रहता है तो दे देते हैं, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी एक्चुअली। ये तो एनर्जी एक्सचेंज और दक्षिणा है जो लोग अपनी इच्छा से देते हैं। 20 दें, 40 दें, 100 दें, 1000 दें, चाहे जो दें, वो वहाँ पर पेट्रन्स की इच्छा होती है। नई इच्छा होती है, कोई सक्षम नहीं है तो मैं किसी से फोर्स भी नहीं करता हूँ कि भाई आप दे ही दो, क्योंकि उस टाइम पे फ्री सर्विस करता हूँ, सोशल सर्विस करता हूँ। तो 4 बजे अगर आप अपनी कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आकर ज्वाइन कर लीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। 4 बजे लाइव कुंडली एनालिसिस में एवरी डे।